बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत समय से दरकिनार किए जाने वाले मोटे अनाज ने अब अपनी अहम जगह बना ली है और इसमें सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर छुपा पोषण। आपको बता दें कि अब मोटा अनाज हमारी थाली का हिस्सा बनता जा रहा है और इसके पीछे सबसे अहम भूमिका निभाई है पूसा संस्थान ने। कैसे, खुद ही देख लीजिए। मोटे अनाजों जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो और कुटकी को हमारे आहार में शामिल करने के लिए सबसे जरूरी है उसमें रुचि पैदा करना, और ये तभी संभव है जब इनसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकें। इसी संबंध में पूसा संस्थान और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एवं न्यूट्रिशन ने मिलेट्स से बनाए जा सकने वाले व्यंजनों पर एक ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कचौरी, कुकीज जैसे व्यंजन शामिल हुए। पूसा के निदेशक से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो ऐसी किस्मों में काम कर रहे हैं जिनके पोषक तत्वों की मात्रा दुगनी हो। साथ ही इनसे बनने वाले उत्पादों पर भी पूसा काम कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे मोटे अनाज जिनको हम कदन के नाम से जानते हैं, इसमें आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सावा है, कोदो है, कुटकी है, ये विशेष रूप से पोषक तत्वों की इनमें भरपूर मात्रा पाई जाती है। चाहे हम लोहा तत्व की बात करें, जस्ता तत्व की बात करें, तो ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। लेकिन ये अनाज धीरे धीरे जैसे जैसे धान, गेहूँ का प्रचलन बढ़ता गया, हमारी प्लेट से बाहर चले गए। और लेकिन इनके अंदर पोषक तत्व इतने भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं कि इनको हमें अपने खाने की थाली में वापस लाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? एक तो हमारा कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का और उसके जितने संस्थान हैं उसमें पूसा संस्थान भी शामिल है। इसमें हम बायो फोर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, जिसमें कि इन किस्मों में, बाजरे किस्मों में, मक्के किस्मों में पोषक तत्वों की मात्रा को हम 2 गुना 3 गुना बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी किस्में बायो फोर्टिफाइड किस्मों के नाम से जाने जाएंगी। अब इनके द्वारा जो उत्पाद है उसको किस प्रकार से हम उपभोक्ता तक पहुंचाएं, उपभोक्ता की प्लेट तक और उपभोक्ता के स्वाद के अनुसार इसमें से व्यंजन बनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमारे बच्चे खाने में पसंद करने लगेंगे वो चीज़ घर में निश्चित रूप से आ जाएगी। तो इसलिए हमसे इनके द्वारा जितने उत्पाद हैं उनको बच्चों की पसंद के बनाने हैं। और इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने पूसा संस्थान के साथ ही संस्थान मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का, जो हमारे संस्थान का ही पहले हिस्सा हुआ करता था। और उनके साथ मिल करके हम लोगों ने जो व्यंजन बहुत तरह के बनाए हैं। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एवं न्यूट्रिशन के प्रमुख सचिव का कहना है, एक ये कार्यक्रम हम इंडियन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के साथ ये मिलेट के प्रमोशन के लिए, मिलेट जिन्हें कि साधारण भाषा में हम मोटा अनाज कहते हैं, और ये 3 दिन की कार्यशाला जो हुई है इसके अंदर बहुत सारा नया ज्ञान हमें जानने का मौका मिला है। और ये भगवान ने एक तरह से नियामत हमें दी है मोटे अनाज के रूप में। आधी बीमारियां जो आजकल व्याधियां व्याप्त हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम ये मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं किसान भाइयों को क्या कहना चाहता हूँ कि ये मोटे अनाज को आप कम उपजाऊ ज़मीन में, जहाँ पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और कम से कम मेहनत में आप इन्हें उगा सकते हैं। और इन आने वाले समय में
जैसे कि आपको ज्ञात भी है कि 2023 को विश्वव्यापी रूप में मोटे अनाज का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि इसके लिए बाज़ार भी बहुत उपलब्ध होगा। तो इसलिए अगर आप लोग मोटे अनाज की खेती के प्रति अगर उन्मुख होते हैं तो ये आप ना केवल अपने लिए व्यावसायिक रूप से एक फ़ायदेमंद कदम उठाएंगे, बल्कि एक आपकी तरफ से योगदान भी रहेगा लोगों को अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए ये मोटे अनाज के सेवन के मार्फत। इसी संबंध में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी और मिलेट्स से जुड़ी पाक कला के बारे में बारीकी से जानकारी ली। डिवीज़न ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IRI और IHM ने मिलकर ये जो 3 दिन की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। इन्होंने बताया कि किस तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू हम अपने फूड में इंक्रीज़ कर सकते हैं और उस न्यूट्रिशन के साथ साथ हम लोग ये फूड को एनहांस करके अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं ताकि लोगों में को न्यूट्रिशन वैल्यू मिल सके, उनको अच्छा फूड मिल सके। और जैसे जो सिंपल से ब्राउनी हो गया, कुकीज़ हो गया, जब हम सिंपल फूड इनटेक करते थे, खाते थे, तो ये सब मैदा से बने हुए फूड होते थे, जिसके कारण ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है और लोगों में बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन जो रागी इन्होंने हलूर निकाला है, जिसमें वीट का इन्होंने साइंटिफिकली वीट का पार्ट जो ग्लूटेन हो गया, ग्लूटेन को निकाल के इन्होंने मिलेट में ऐड किया है, रागी में ऐड किया है, तो इससे इलास्टिसिटी बढ़ी है मिलेट की और इससे एक अच्छा इन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया जिसकी वजह से अच्छे कुजीन्स बन सकते हैं। 3 डेज़ जो ट्रेनिंग IRI ने कराई है, वर्कशॉप कम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वो बेनिफिशियल हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन्होंने 2 प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं माइक्रोग्रीन पे और हुलूर और मकई पे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। और मैं भी गोल्डन स्वीट पोटैटो पे काम कर रही हूँ, तो वो फ्लोर मैंने न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग के लिए यहाँ पे दे रखी है और सर लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं IRI में। तो ये ट्रेनिंग हमारे उस जो प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत आगे काम आएगा। मोटे अनाजों के कम लोकप्रियता का कारण इनसे आसानी से रोटी ना बन पाना है। इस संबंध में भी पूसा ने अनोखा रास्ता निकाला है और इससे क्या लाभ होंगे, आइए जानते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसमें शोध का कार्य क्या किया था कि बाजरे का आटा आम तौर पे उसके अंदर मुलायम नहीं होता है और उसको जो है उसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं होती है, इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो उसकी रोटी बनाने में दिक्कत आती है। तो हम लोगों ने गेहूं के अंदर से, गेहूं के आटे से ग्लूटेन नाम की एक प्रोटीन होती है, उसको निकाल करके और 10% ग्लूटेन बाजरे के आटे में मिलाया, उससे एक नया आटा बाजरे का सॉफ्ट बाजरा आटा जिसको हम हलूर के नाम से जानते हैं वो तैयार किया। और उसी तरह से 10% ग्लूटेन गेहूं से निकाल करके मक्के में मिला करके मक्के का भी सॉफ्ट आटा तैयार किया है। ये दोनों प्रोडक्ट हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग को दिया था। इन्होंने अपने शोध के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा उसमें इतना मूल्य संवर्धन किया कि उसके द्वारा कितने उत्पाद इन्होंने बनाए हैं जो आप देखेंगे उसमें पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में है ही, उसके साथ साथ स्वाद की दृष्टिकोण से वो बिल्कुल उत्तम क्वालिटी के हैं, बच्चों की पसंद के हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो चीज़ बच्चों को पसंद आएगी वो घर में अपने आप प्रवेश कर जाएगी। ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि जो ये ट्रेनिंग है यहाँ की बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे के कि चीज़ों को कैसे बनाना है, अलग अलग शेफ़ को लेके कि उन जो इतने बेहतरीन शेफ़ हैं अपने देश के, उनको ला के इन्होंने ये बताया कि ऐसे से बहुत ही आसान भाषा में कि ये सब चीज़ें घर पे भी कैसे बनाई जा सकती हैं। आज इस क्लास से मुझे पता चला कि हम जैसे अगर इसको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, जैसे कोरोना आ गया, हम सारे हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, ठीक है, बाज़ार में हम इसको किस तरीके से उतारें कि लोगों को अच्छा लगे, छोटे से लेकर बड़े लोगों को ये अच्छा लगे, और इसको कमर्शियलाइज़ कैसे करें। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था ये HM पूसा और IRI का कोलैबोरेशन, और मैं चाहूँगा कि आगे और भी ऐसे इनोवेटिव चीज़ें हों ताकि हम वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ों को ले जाया जा सके इस चीज़ों को। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, कृषि और गौपालन एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि इससे किसानों की कई तरह की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन केवल गाय पालन करके किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, इसके लिए कई बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। तो किन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दूध उत्पादन के लिए ज्यादातर किसान भैंस पालन को पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर प्रबंधन किया जाए तो गाय की देसी नस्लों से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। गायों से दूध उत्पादन तो होता ही है, साथ ही इनके गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद भी तैयार की जाती है। इस समय हमारे देश में गायों की संख्या 14 करोड़ 51 लाख और 20 हजार है। ये आंकड़े बतलाते हैं कि किसान गाय पालन में रुचि ले रहे हैं। अन्य पशुओं की तुलना में गाय पालन बेहद सरल है, क्योंकि खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसान फसल अवशेषों को पशु चारे के रूप में इस्तेमाल कर कम संसाधन में अधिक फायदा ले सकते हैं। गौ पालन के लिए स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से गाय की नस्ल का चुनाव करना चाहिए। अगर गाय की नस्ल अच्छी होगी तो दूध उत्पादन भी उतना ही अच्छा होगा। हमारे देश में पाई जाने वाली उन्नत नस्लें इस प्रकार हैं: गिर, साहिवाल, थापरकर, हरियाणवी, राठी, कांकरेज, देवनी, नागौरी, निमाड़ी, सीरी और मेवाती। अच्छी नस्ल के साथ ही पशु के आहार पर भी खास ध्यान देना चाहिए। पशु का आहार दूध की उत्पादकता और पशु के स्वास्थ्य पर अहम भूमिका निभाता है। पशु के शरीर की देखभाल के लिए गाय के लिए 1.5 किलो प्रतिदिन व दूध देने वाली गाय को प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना देना चाहिए। 6 महीने से ऊपर की गाभिन गाय को 1 से 1.5 किलो दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। पशु दाना बनाते समय इसमें खली, मोटे अनाज, अनाजों के बाई प्रोडक्ट, खनिज लवण मिलाना चाहिए। इसके अलावा करीब 10 किलो हरा चारा, साथ ही साफ पानी दिन में कम से कम 3 बार जरूर पिलाना चाहिए। इस बहुउपयोगी पशु से मुनाफा मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि इनकी खास देखभाल भी करें। मौसम में होने वाले बदलाव का उत्पादन और पशु के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए पशुओं को समय समय पर सुरक्षा देते हुए उनके आवास और आहार में बदलाव करते रहें। किसी असामान्य दशा के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। गाय पालन वैसे तो भारत में कम मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है, लेकिन सही देखभाल और जानकारी लेकर इससे कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। तो अभी आपने गौपालन के संबंध में ली कुछ विशेष जानकारियां। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए
छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित ना होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सीमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। राजस्थान, इसका नाम आते ही दूर तक फैले रेगिस्तान की तस्वीरें हमारी आंखों के आगे उभरने लगती हैं। यहाँ का जीवन जितना रंगीन दिखता है उतना ही कठिनाइयों से भी भरा है, क्योंकि अगर यहाँ पर केवल खेती ही जीवन यापन का जरिया हो तो मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पानी की कम उपलब्धता और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होने के कारण ये अपने आप में ही एक संघर्ष है। लेकिन एक किसान ऐसे भी हैं जो कि धारा से विपरीत चलकर कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे कामयाब किसान कृष्ण कुमार जी से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किसान कृष्ण कुमार प्राकृतिक खेती पर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन हर कामयाबी के पीछे छुपा होता है एक संघर्ष भरा रास्ता। कृष्ण कुमार भी ऐसे ही कई मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वो बताते हैं कि शुरुआत में पानी की बचत के लिए उन्होंने बागों में सिंचाई के लिए टपक विधि का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई, जिससे परेशान होकर उन्होंने सिंचाई का अपना खुद का बनाया तरीका उपयोग किया, जिसमें पौधों की कतारों के बीच एक नाले के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। इस विधि से करीब 21 दिन में बाग में पानी देना होता है। इससे पानी के साथ साथ समय की बचत भी होती है। मैंने ड्रिप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ माल्टे में और कुछ अंगूर में लगाया था, लेकिन जब पानी जो भाखड़ा सिस्टम का पानी है वो जब बारिश आ जाती है तो मटमैला पानी आता है जो बहुत गंदला होता है, और इतना गंदा होता है तो उसमें रेत और ये सब मिली होती है। तो उस पानी को जब फिल्टर करते हैं स्टोर करके तो वो जो है ड्रिप को चोक कर देती थी। तो अगर एक प्लांट में 8 ड्रिपर लगे हुए हैं और उसे ड्रिपर खोलने के बाद, बंद करने के बाद, साफ़ करने के बाद अगर 2 मिनट लगेगी तो शाम तक आदमी 2 बीघा ही ड्रिप साफ़ नहीं कर पाएगा। तो मेंटेनेंस ज़्यादा थी, इसलिए मैंने वी शेप को चुना। वो मैंने वी शेप की ट्रेंचिंग से की हुई है, और इस ट्रेंच में जो ड्रिप वाले लोग साथी जो बताते हैं कि भाई पानी की जो है 40% बचत रहती है। और इस जो ट्रेंच विधि है इसमें अगर कोई पौधा 20 बाई 20 फुट पे लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ 2 फुट के बीच में ही ट्रेंच बनती है वी शेप की, और उस 2 फुट में ही आपको हर 15 दिन में पानी देना है। तो इसको जीरो मेंटेनेंस है
और पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है। वो मैंने वी शेप की ट्रेंचिंग से की हुई है। और इस ट्रेंच में जो ड्रिप वाले लोग साथी जो बताते हैं कि भाई पानी की जो है 40% बचत रहती है। और इस जो ट्रेंच विधि है, इसमें अगर कोई पौधा 20 बाई 20 फुट पे लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ 2 फुट के बीच में ही ट्रेंच बनती है वी शेप की, और उस 2 फुट में ही आपको हर 15 दिन में पानी देना है। तो इसको जीरो मेंटेनेंस है और पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है। 2007 में लगाए गए इन बागों में कृष्ण कुमार जी पहले पारंपरिक फसलें लिया करते थे, लेकिन रेतीली मिट्टी होने के कारण वाजिब दाम भी नहीं निकल पाते थे। इसी वजह से उन्होंने बागवानी को चुना और किन्नू के पौधे लगाए। इसके लिए कृष्ण कुमार जी ने हर पौधे और हर कतार के बीच 15 फीट का फासला रखा है, जिससे पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें और बेहतर पैदावार मिल सके। बाग में सिंचाई व्यवस्था पर कृष्ण कुमार जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वापसा चाहिए, तो इसलिए मल्चिंग जरूरी है। जो भी आप पौधा लगाएं, जो भी आप पेड़ लगाएं, जो भी फसल लगाएं, जो भी बेकार आप ये समझते हैं कि किसी काम का नहीं है, उसे आप मल्चिंग में उपयोग में ले लें। जैविक खेती के लिए वो फसल अवशेष से खाद बनाते हैं, साथ ही खरपतवार को अलग नहीं करते बल्कि उन्हें उखाड़कर खेत में ही पड़ा रहने देते हैं, जिससे प्रकृति रूप से खाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा कृष्ण कुमार जी गाय के गोबर से जैविक खाद तैयार करते हैं। इनका मानना है कि एक देसी गाय से 30 एकड़ के खेत के लिए जैविक खाद तैयार की जा सकती है। साथ ही गौमूत्र से तैयार घोल का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जा सकता है। कृष्ण कुमार जी जीरो बजट खेती करके जहां खर्च को सीमित कर रहे हैं, वहीं इससे कई गुना मुनाफा भी ले रहे हैं। उनकी ये तकनीक उन सभी किसानों के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है जो कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। गांव किसान कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप गांव किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित कार्यक्रम आसानी से देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और हाँ, अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। प्रधानमंत्री जी ने जो KCC की सुविधा उपलब्ध कराई है हमारे लिए, इससे हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आती पैसे लेने में। जैसे हमारे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, तेल और कोई भी बीज खाद लाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और पैसा भी टाइम पे मिल जाता है और बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ता है। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि KCC बनाने के लिए हमारी मदद करी। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, DD भारती, DD इंडिया, DD उर्दू और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान?
अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साई नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। 1970 के दशक तक बॉलीवुड या टॉलीवुड या फिर दक्षिण भारत की कोई भी फिल्म हो, कश्मीर हर फीचर फिल्म का स्थायी फीचर था। अपना व्यक्तिगत कार्य हो या सामूहिक कार्य, उसकी देखरेख मिलजुल कर ही करता है। यही कश्मीरियत है। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। अगर माँ बाबा को ये बात पता चली तो वो कभी नहीं माने। तो आप क्या चाहते हो? ये भी तानपुरा लेकर ठुमरी गाए क्या? ना तो सुनने के लिए कोई बचा है और ना गाने के लिए। ये बाबा की ठुमरी को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और ये दूसरी बार कर रहे हो तुम। मैं तुमसे कभी पूछती हूँ क्या ये क्यों कर रही हो, ठुमरी क्यों गा रही हो? कि हमारी बातचीत में ठुमरी कहाँ से बीच में आ गई? ठुमरी गा के तुम संस्कृति और सभ्यता की देवी बन चुकी हो। जिस खानदान में ब्याह कराई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी दिशा। तोरा मन दर्पण कहलाए। जिस खानदान में ब्याह कराई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी दिशा। तोरा मन दर्पण कहलाए। एक सपोर्ट मिल जा, मैं लगभग घर खर्च है या कोई खेती में एक्स्ट्रा कोई करना चाहे, दवाई लगानी है और ऐसे टाइम पे पैसा आ जा जो कि जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो पहले लगा चुके हों तो उसकी जो है हमें सपोर्ट मिल जाए। ये मन से भी, मनोवैज्ञानिक तरह से भी और जो है इस हिसाब से भी कि जो इसकी आर्थिक समस्या हमारी जो है दूर होती रही। और ये सरकार ने अच्छी योजना चलाई, इसका हमें लाभ मिल रहा है।